Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss some important question answers from the chapter The Ailing Planet. ओके तो इसमें से जो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अगर याद कर लेते हो तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लें। मैंने समरी इसकी पढ़ा दी है जो कि आपको बहुत कम समय में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर जो है आपके पूरे चैप्टर का जो एक मतलब कंक्लूजन बनता है, यानी कि आपको बहुत डिटेल में लिखना होता है। तो उसके लिए मैं आपको कोई भी ऐसा आज मैं कोई लॉन्ग क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं करवाने वाला हूं कि जिसमें आपको मैं पूरा कह दूं कि हाँ भाई यही आने वाला है, क्योंकि इस बार ही आपको पता है कि आपके पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा आपको सोचने वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर यही रहेगा कि अगर आप इस पूरे चैप्टर की समरी देख लेते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन जिस तरीके से आएगा, तो आप अगर समरी भी याद कर लेते हो तो आप उसको बना के लिख सकते हो अच्छे से। ओके, और आज के इस पूरे वीडियो में मैं बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन डिड दिस कॉन्सेप्ट बिकम पॉपुलर। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जिससे आज की नीड भी हमारी पूरी हो जाए, इट मींस प्रेजेंट की जो नीड्स है वो पूरी हो जाए, बट डजंट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, यानी कि जो हमारी आने वाली जनरेशंस हैं उनकी जो नीड्स हैं, ठीक है, वो मतलब अफेक्ट ना हो। ओके, उनको कोई दिक्कत ना है, आज का भी हमारा जो डेवलपमेंट हो जाए और आने वाली पीढ़ी को भी दिक्कत ना हो। और ये कॉन्सेप्ट 1987 में जो है पॉपुलर हुआ था। ओके, अब आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो। द राइटर सेज व्हाट डज अंडर द पॉट नाउ कोस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। सो इसका क्या मतलब है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इन पुअर कंट्रीज पीपल कट डाउन ट्रीज फॉर फायरवुड। देखो गरीब कंट्रीज में क्या है कि लोग पेड़ों को काट देते हैं, एज अ रिजल्ट देर इज अ शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, और फायरवुड की शॉर्टेज होती जा रही है, और इट हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और वो महंगी होती जा रही है। दैट इज वाई द ऑथर सेज व्हाट गोज अंडर द पॉट कोस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बारी पूछा गया है, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। ओके, ये जो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल है ये कौन है। सो वहां पे कोई एनिमल नहीं है, ठीक है, पिंजरे के अंदर, बट एक मिरर है वेयर वन कैन सी वन सेल्फ, आप अपने आप को उस मिरर में देखते हैं। ओके, एंड इट मेक्स वन रियलाइज दैट द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजर एनिमल इज नन बट मैन हिमसेल्फ। ओके, हम खुद ही हैं वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर जो कि इस अर्थ को पूरी तरीके से मतलब खराब करने में लगे हुए हैं। मैन हैज डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स, ये सारी हम ही ने बर्बाद की हैं। ही हैज मेड मैनी स्पीशीज, ओके, स्पीशीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, जो ज्यादा से ज्यादा आप ये समझ सकते हो कि जो प्रजातियां हैं वो धीरे 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 खत्म होती जा रही हैं, ये सारा काम इंसान ने किया है। थस द मिरर इन द केज सिग्निफाइज मेंस क्रूएलिटी एंड थॉटलेसनेस। ओके, तो ये दिखाया गया है इसके अंदर। फिर आगे है, we have not inherited the earth from our forefathers, we borrowed it from our children। यानी कि ये अर्थ हमने अपने forefathers से नहीं लिया है, ये हमने बोरो किया है अपने चिल्ड्रन से, जो आने वाली जनरेशन है उनको देना है हमें, ये हेल्दी अर्थ देना है, ना कि एक पूरी तरीके से डिटीरियोरेटेड, मतलब ऐसा अर्थ नहीं देना। सो दिस अर्थ सप्लाइज ऑल आवर नीड्स, हमारी लाइफ है, बट वी डोंट हैव अ फ्री होल्ड ऑन इट, वी आर नॉट इट्स मास्टर्स, हम इसके मालिक नहीं है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड इट फ्रॉम आवर forefathers, rather we have borrowed it from our children, we have to give it back to them in good form। हमें देना है आने वाली जनरेशन को इस अर्थ को, पॉल्यूटेड अर्थ नहीं देना। वी शुड टेक फ्रॉम इट एज मच एज वी कैन गिव बैक टू इट। ओके, उतना ही मतलब इसका शोषण करो जितना आप उसकी भरपाई कर सकते हो, ताकि आने वाली जनरेशन को सफर ना करना पड़े। How are Earth's principal biological systems important? So, Mr. Lester R. Brown recognizes four principal biological systems of Earth, यानी कि फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ठीक है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, आप एक तरीके से देख सकते हो। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, दे फुलफिल आर एंटायर नीड्स ऑफ फूड्स, यहीं से हमें खाना मिलता है। ठीक है, besides providing virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics, hence they are extremely important, काफी ज्यादा important है ये। अब है अगला क्वेश्चन, why are tropical forests called the power house of
इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन। सो इसका मतलब है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो पावर हाउस होते हैं इवोल्यूशन के, बिकॉज इट इज इन द हार्ट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेयर न्यूअर प्लांट्स एंड एनिमल्स इवॉल्व टू मोर अडेप्टेबल फॉर्म्स। इन्हीं के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं, ओके, एनिमल्स इवॉल्व होते हैं। इफ दे आर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, अगर ये कम होंगे as at present, it will affect evolution as a whole and many species of plants animals will be rendered extinct in this process। जो लोग, जो वहां पे एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट्स हैं वहां के, अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ही खत्म कर देंगे तो क्या होगा, वो भी धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। फिर आई जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द आर्टिकल बाय नानी पलकीवाला। ओके, सो ये टाइटल जो है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये काफी ज्यादा सही टाइटल है, बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अर्थ के जो वाइटल साइंस आर दैट ऑफ अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। जैसे एक पेशेंट की हेल्थ में डिक्लाइन होता है, वैसे ही अर्थ की जो हेल्थ है उसमें भी डिक्लाइन हो रहा है। वी हैव ओवर एक्सप्लॉइटेड इट्स रिसोर्सेज की ऐसी तैसी कर दी है, बट द ग्रीन मूवमेंट हैज चेंज्ड आवर थिंकिंग। वी हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट अर्थ इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ग्रीन मूवमेंट के रोल से ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है कि ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमारी भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। What is the significance of green movement in the modern world? So green movement जो है एक अवेयरनेस लेके आई लोगों के बीच, इसने हमको सिखाया कि कैसे मतलब ये अर्थ जो है ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हैविंग लर्न दिस, ह्यूमन बींग्स वर्ल्ड वाइड हैव रिड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन बींग कॉज्ड ऑन द अर्थ। लोगों ने सीखा है और पीपल हैव रियलाइज दैट अर्थ एक्सिस्टेंस हैज बीन थ्रेटेंड एंड हैव बिगिन टू द टू डू वट एवर इज पॉसिबल। अर्थ जो है धीरे 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 उसकी एक्सिस्टेंस जो है वो खतरे में है, जितनी जल्दी हो सकता है हमें इसको बचाना चाहिए। फिर है what shift in human perception has been seen as a result of the green movement? So human perception has gone through a revolutionary shift, बहुत बदलाव आया है, ठीक है, ग्रीन मूवमेंट के बाद, replacing the mechanistic view of the earth with a more holistic and ecological view of the world। For the first time in human history there is a growing worldwide consciousness, ठीक है, दैट अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लोगों को अब पता चला है कि अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, और मतलब एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच आर पार्ट्स, ठीक है, विच वी आर पार्ट्स, हम भी इसके मतलब पार्ट हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। अर्थ की भी कुछ नीड्स होती हैं जो कि हमें प्रिजर्व करके रखनी होंगी, रिस्पेक्ट करनी होंगी, वरना हमारा फ्यूचर अंधकार में होगा। Why and how are grasslands being converted into barren wastelands and croplands deteriorating? Okay, अब इसमें है कि one of the greatest reason of the deterioration of these grasslands and croplands is growth of population। population increase हो रहा है, population has been increasing drastically, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही मतलब ये increase हो रहा है। as a result the pressure on land is increasing। जब लोग बढ़ेंगे तो लैंड पे प्रेशर बढ़ेगा। ओवर गेजिंग एनिमल्स हैज कॉज्ड हैवक टू आवर ग्रासलैंड्स, भाई लोग चराते रहते हैं अपने जानवरों को। ड्यू टू दिस ग्रासलैंड्स आर बिकमिंग बैरन वेस्टलैंड्स। इन द सेम वे द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन क्रॉप is affecting their productivity। more mouths mean more food and hence more pressure on croplands। तो जितने ज़्यादा मुंह होंगे उतना ज़्यादा खाना चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।